माँ जल्दी से बाहर आ जाओ, अखबार वाले आ गए हैं। सार्थक की आवाज से मीना ने अंदर से ही आवाज लगाई, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। और रसोई में सब्जी में कड़छी चलाती हुई मीना जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर बाहर जा गई। बाहर ड्राइंग रूम में स्थानीय अखबार वाले उसके बेटे सार्थक का इंटरव्यू लेने आए थे। उसके बेटे सार्थक ने जेईई एडवांस में पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल कर सबको गर्व से भर दिया था। एक छोटे से शहर से इतना बड़ा इम्तिहान इतने अच्छे अंकों में पास करना कोई छोटी बात नहीं थी। जब स्थानीय अखबार वालों ने सार्थक से उसकी मेहनत का कारण पूछा तो उसने मीना की तरफ देखते हुए कहा, इस सफलता के पीछे अगर आज किसी का हाथ है तो वह मेरी माँ का ही है। यह इम्तिहान सिर्फ मैंने नहीं, मेरी माँ ने भी साथ दिया है। ये बात सुनते ही मीना का चेहरा गर्व से दमकने लग पड़ा और चुपके से उसने अपनी आंखों में तैराए खुशी के आंसू पोंछ लिए। सार्थक के साथ साथ उन्होंने सार्थक के माता पिता की भी एक फोटो ली और मीना का बनाया हुआ नाश्ता खा पीकर विदा हो गए। थोड़ी देर बाद सार्थक अपने दोस्तों से मिलने निकल गया और उसके पति विपिन अपनी दुकान के लिए, मीना की सास कमला देवी अपनी मंदिर की मंडली के साथ 3 दिनों की शिरडी यात्रा पर गई हुई थी और आज शाम तक आने वाली थी। मीना ने उन्हें वहां फोन पर ही ये खबर सुनाकर बधाई दे दी थी और उन्होंने वहीं से ढेरी आशीष दे डाले थे। मीना का सारा काम लगभग हो चुका था। पति टिफिन लेकर दुकान चले गए थे और महरी अपना काम कर जा चुकी थी। मीना अंदर अपने कमरे में आकर पलंग पर कुछ देर के लिए लेट गई और अतीत के गलियारों में पहुंच गई, जहां वह नन्हे सार्थक की उंगली थामे दुल्हन बन इस घर में प्रवेश किया था। उसका ब्याह विपिन के साथ जब हुआ तब विपिन का बेटा सार्थक लगभग 2 साल का था। उनकी पहली पत्नी एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठी थी। अपनी मां के बहुत कहने पर ही विपिन दूसरी शादी के लिए राजी हुआ था। विपिन अपनी माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिताजी कुछ वर्ष पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब सिर्फ मां और बेटा ही थे। कमला जी ने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी और सार्थक के जन्म से उन्हें लगा था कि उन्हें जीवन की सारी खुशियां मिल गई हैं। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बहू वैशाली उन्हें ऐसे सदमा देकर चली जाएगी। अपने बेटे का मुरझाया हुआ चेहरा उनसे देखा नहीं जाता था। दिन रात वो इसी चिंता में घुलती रहती थी कि अभी तो वह सार्थक को संभाल रही थी, लेकिन कल को अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बेटे और पोते का क्या होगा। और उन्होंने विपिन को दूसरी शादी की सलाह देनी शुरू कर दी। विपिन वैशाली की यादों को भुला नहीं पा रहा था और बोला, माँ तुम कृपया ऐसी नसीहत रोज मुझे मत दिया करो। मैं वैशाली का स्थान किसी को नहीं दे सकता, पर तू अपने नन्हे से बच्चे के बारे में तो सोच। उसको माँ मिल जाएगी, हाँ माँ तो मिल जाएगी, पर सगी माँ तो नहीं मिलेगी ना। क्या पता वह कैसी हो। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती बेटा, कमला जी ने कहा। माँ के रोज रोज के तर्क के आगे विपिन ने हार मान ली और मीना से शादी करने को राजी हो गया। मीना अपने माता पिता को बचपन में ही खो बैठी थी और मामा मामी के सहारे ही उसने अपनी जिंदगी काटी थी। वैसे तो मीना के मामा मामी बहुत अच्छे थे और उन्होंने उसे ग्रेजुएशन तक पढ़ाया भी था, लेकिन माता पिता की जगह तो कोई नहीं ले सकता और मामा के आर्थिक हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे और उन्हें अपने दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखना था। इसलिए जैसे ही विपिन के रिश्ते की बात आई तो उन्होंने डरते हुए मीना से पूछा। मीना सब कुछ समझती थी, इसलिए उसने चुपचाप हाँ कह दी और दुल्हन बन इस घर में प्रवेश कर गई। मीना सार्थक को बहुत प्यार करती और उसका पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे विपिन ने भी उसे पत्नी का दर्जा दे दिया था। मीना विपिन के दिल की बात समझती थी, इसलिए उसने विपिन से एक दिन कह दिया, हमारा एक बेटा तो है ही, तो क्यों ना हम इसी की परवरिश में अपना सारा ध्यान और मेहनत लगाए। हमें आगे दूसरा बच्चा करने का नहीं सोचना चाहिए। विपिन उसकी बातें सुनकर दंग रह गया था
और उसके सच्चे दिल के आगे नतमस्तक हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि विपिन की बुआ कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आ गई। मीना अपनी बुआ सास का पूरा आदर सम्मान करती और अपनी सास के साथ साथ उनकी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखती और कोशिश करती कि उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन जब भी सार्थक की बात आती तो उसकी बुआ सास आशा जी उसे ताना देने से बाज नहीं आती कि तुम कौन सी सगी माँ हो। मीना अगर सार्थक को उसकी किसी नाजायज जिद के लिए मना करती तो आशा जी डांट से बोल उठती, हाँ, तुम कौन सी सगी माँ हो, बच्चे को इतना रुलाने का क्या फायदा। तो क्या हुआ अगर उसने कोई चीज मांग ली, अगर उसकी अपनी माँ होती तो क्या बच्चे को इतना रुलाती। मीना उन्हें कैसे समझाती कि सार्थक की हर जायज नाजायज मांग को पूरा करने से उसके भविष्य के लिए ही अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह आगे से कुछ कह नहीं पाती और मन ही मन रोती रहती। कमला जी सब कुछ देख रही थी और अपनी बड़ी ननंद को उन्होंने 1-2 बार समझाया भी, लेकिन आशा जी अपने स्वभाव के कारण हमेशा मीना को कड़वी बातें सुना ही देती। एक दिन ऐसे ही जब आशा जी ने किसी बात पर मीना को फिर से सगी मां ना होने का ताना दे दिया तो कमला जी शाम वक्त बहू के कमरे में आई और मीना के सर पर हाथ रख कर बोली, बहू में दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकती। आज तो सिर्फ विपिन की बुआ ने तुमसे यह बात बोली है, पर आगे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें ये बात बोलेंगे, पर तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी। मैं जानती हूँ और विपिन जानता है कि तुम सार्थक को सगी माँ की तरह ही प्यार करती हो। और मेरी एक नसीहत अपनी गांठ बांध लो कि तुम्हें इन लोगों की परवाह नहीं करनी और तुम्हें इन लोगों का मुंह अपनी परवरिश से ही बंद करना है। तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी शुरू हो चुकी है और इस इम्तिहान की घड़ी का अंत तभी होगा जब सार्थक जीवन में कुछ कर पाएगा और तब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। मीना अपनी सास के गले लग उस दिन फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उनकी नसीहत पर उसने अमल करना शुरू कर दिया। और सच में आशा जी के अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो उसे सगी माँ ना होने का ताना देते। कभी सार्थक जब पढ़ाई करने की बजाय खेलने की जिद करता तो मीना उसे डपट कर पढ़ने बैठा देती। तब भी उसके दोस्तों की माँ की आंखों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट होती जो ये कह रही होती कि तुम कौन सी सगी माँ हो जो बच्चे को खेलने दोगी, तुम्हें तो बस अपनी जिद मनवानी है। लेकिन मीना ने किसी की परवाह नहीं की और सार्थक की परवरिश में जी जान एक कर दी। विपिन सब जानता था और इसलिए उसने भी मीना का भरपूर साथ दिया। कमला जी तो पहले ही अपनी बहू के साथ थी। देखते ही देखते मीना की परवरिश रंग लानी शुरू हो गई थी। सार्थक हर कक्षा में अव्वल आता था। स्कूल की ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं होती जिसमें सार्थक को भाग लेने के लिए उसके अध्यापक प्रेरित ना करते और माँ और अध्यापकों की प्रेरणा से वह जी जान से मेहनत करता और उन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार लाकर स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करता। देखते ही देखते सार्थक 11वीं में आ गया था। मीना ने सार्थक को बोला, बेटा अब तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। इन 2 सालों में तुम जितनी मेहनत कर पाओगे और जितनी जान लगाकर पढ़ाई कर सकते हो उतनी कर लो और तुम्हें जो विषय पसंद हो वही लेना। माँ, मैं साइंस विषय लेना चाहता हूँ और IIT में एडमिशन लेना चाहता हूँ, पर वहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हुआ, मुश्किल है ना, नामुमकिन तो नहीं। कोई बात नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, हम दिन रात एक कर देंगे और तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सार्थक जुट गया था अपना सपना पूरा करने को और इस सपने में मीना ने उसका भरपूर साथ दिया। वो उसकी नींद ही सोती और उसकी नींद ही जागती थी। कमला जी सब देख रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि जो उनके पोते और बहू ने सपना देखा है वह पूरा हो जाए। और आज वह दिन आ गया था। सार्थक ने न केवल वह पेपर क्लियर किया था बल्कि अपने पूरे जिले में प्रथम आ गया था और उसका रिजल्ट आते ही बधाइयों का तांता लग गया था।
पिछले 2 दिनों से फोन बजना बंद नहीं हुआ था और घर में भी लोगों का आना लगा हुआ था और उन बधाई देने वालों में से वे लोग भी थे जो कभी मीना को सगी मां ना होने का ताना दिया करते थे। आज जब वे बधाई देने आ रहे थे तो मीना ने उनकी आंखों की भाषा पढ़ ली थी जो ये कह रही थी कि सच में तुम ही सार्थक की सगी मां हो। आज मीना अपनी सास को मन ही मन धन्यवाद दे रही थी जिन्होंने उसे ऐसी नसीहत दी थी। उन्होंने नसीहत दी थी कि उसे लोगों की परवाह ना कर अपने गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चे की परवरिश अपने मन मुताबिक करनी चाहिए। अगर कमला जी उसे नसीहत ना देती तो शायद वह मन ही मन कुढ़ती रहती और एक ना एक दिन शायद वह भी मान लेती कि वह सार्थक की सगी मां नहीं है और सार्थक और उसका रिश्ता आज वैसा ना होता जैसा कि आज है। शाम को जब कमला जी आई तो मीना दौड़कर उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लग पड़ी और बोली, आप सच कहती थी मान जी, आज मैं जीत गई। आज मैंने लोगों को बता दिया कि मैं ही सार्थक की सगी मां हूँ। कमला जी बहू का गम समझती थी और उन्होंने कुछ देर उसे अपने गले लगाए रखा और उसकी सारी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दिया। कुछ देर बाद जब मीना का मन हल्का हुआ तो दोनों सास बहू एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठी और मीना ने झट से कमला जी का मुंह मीठा कराया। आज एक सास की नसीहत से एक बहू ने अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को भी बचा लिया।